दीपावली पर्व आने वाला है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहरों में दीपावली पर्व को लेके काफ़ी धूम है। बाज़ारों में भी रौनक लगी हुई है, बाज़ारों में भी लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, बहुत सारे सामानों की यहाँ बिक्री हो रही है। और बात फटाकों की आती है तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में लाइसेंसी फटाखा व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई है। फटाखा व्यापारी संघ के अध्यक्ष अब्दुल कदीर जी हमारे साथ में हैं, तो ग्राहकों के बीच फटाकों को लेकर के क्या माहौल है, आइए जानते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में जो आप लोगों ने फटाका दुकान लगाई हुई है, तो क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है कि इस वर्ष और पिछले वर्ष में 30 से 40% की वृद्धि हो गई है पटाखों में, है ना। उसके कारण लोगों को, ग्राहकों को, खरीदने वालों को तकलीफ़ हो रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पटाखे की भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब जो फटाका 1 रुपये में मिलता था वो सीधा 1.5 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया। तो उसका असर तो आएगा ही। शहरों में जो बहुत सारे फटाके दुकानें लगा रहे हैं, अपने किराना दुकान में कुछ लोग फटाके बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने घर के सामने फटाके बेच रहे हैं, तो इन लोगों का क्या कुछ लाइसेंस वगैरह रहता है या फिर अवैध रूप से ये लोग दुकानें चला रहे हैं? इनमें अधिकतर लोग अवैध हैं। जो लाइसेंसी हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनके पास लाइसेंस भी है। बाकी ये जो बाज़ार में बेच रहे हैं, सब्जी पसरे में बेच रहे हैं, किराना दुकान में बेच रहे हैं, इनके पास में कोई लाइसेंस नहीं है और ये लाखों की बिजनेस वहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं। हम यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं, निगम का टैक्स देते हैं, बिजली लगाते हैं, पंडाल लगाते हैं। हमारे को कम से कम एक दुकान में 20,000 रुपये का खर्च आ जाता है और हमारा बिक्री भी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ पे सेलिंग बहुत कम हो गई है, भीड़ कम हो गई, क्योंकि बाहर वाले हमारे धंधे को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि बाहर में बिना लाइसेंस वाले लोग फटाके बेच रहे हैं, तो प्रशासन के द्वारा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी? मैं अध्यक्ष के होने के नाते हर साल पुलिस प्रशासन को, निगम को, सबको अवगत कराता हूँ। वो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, जाते हैं, उनको पकड़ते हैं, कुछ माल को जब्त कर लेते हैं, कुछ पैसे वैसे लेकर के छोड़ करके आ जाते हैं और कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पे क्या, अगर व्यक्ति के ऊपर में कार्रवाई हो, व्यक्ति को अंदर कर दिया जाए 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए, तब वो आदमी चेतेगा। आप पैसा लेकर के या सामान जब्त करके हटते हैं, वो दूसरा सामान लेकर के फिर बढ़ जाता है। प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो निगम प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं आप लोग? हम तो पुलिस प्रशासन से और निगम प्रशासन से चाहते हैं कि ये अवैध धंधे को बंद किया जाए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमको तो नुकसान है ही है। कल को कोई दुर्घटना हो जाए, हमारे पास में आते हैं, अभी सीज फायर वाले आए, रेती रखो, पानी रखो, बुझाने का वो अग्निशामक आता है, उसको रखो, सारे नियम हमको बताते हैं। उनके पास में कोई नियम नहीं, क्योंकि वो तो अवैध हैं। तो उनको रोको पहले। हमसे ज़्यादा खतरा प्रशासन को उनसे है। हम तो यहाँ बैठे, हम तो आपके नज़रों के सामने में, वो नज़रों से छुप करके ये सब काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फटाकों की दुकानें लगी हुई है, तो सुरक्षा के नाते से क्या कुछ इक्विपमेंट आप लोगों ने रखा हुआ है अपने अपनी दुकानों में? निगम प्रशासन रेत डलवाता है यहाँ पे। हम भी अपनी तरफ से पानी, रेत का रखते हैं, व्यवस्था करते हैं। अभी है ना, फायर प्रशासन वो जो होता है डिपार्टमेंट, अग्निशमन डिपार्टमेंट जो है, उनकी तरफ से आज अभी आदेश आया है कि हर कोई वो अग्निशमन रखे अपने अपनी दुकानों में। उसके बारे में अभी हमारी रात के 11 बजे मीटिंग है, उस पर हम तय करेंगे कि उसको किस ढंग से हमको हैंडल करना है, क्योंकि ये प्रशासन का जो नियम है वो फ़ायदे वाली बात है, कोई नुकसान वाली बात नहीं। हाँ, हमको अभी ऐसा लग रहा है कि ये महंगा है, 2,000 का है या 2,500 रुपये का है और हम पर एक बोझ पड़ रहा है। बाकी ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। फटाका व्यापारी संघ के और भी सदस्यगण हमारे साथ में हैं, तो आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ मांग है आप लोगों की? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, फटाका व्यापारी संघ राजनांदगांव का मैं सचिव मनोज गिडलानी, सभी नगरवासियों को आज मैं अपनी ओर से और फटाका संघ व्यापारी संघ की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनको। हम चाहते हैं मिठाइयों के साथ साथ फटाके भी जलाइए, क्योंकि फटाके जितने जलेंगे उतने ही हमारे देश के लिए भी अच्छा है और आज व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। जिस प्रकार से छोटे छोटे व्यापारी आज अपने जीवन यापन करने के लिए फटाखा बेच रहे हैं, और उनका जीवन यापन फटाकों से ही होता है, और कई अवैध प्रकार के जो फटाके बिक रहे हैं बाज़ार में, उनको दृष्टि में देखते हुए हमें निगम द्वारा यहाँ पर आवंटित की गई जगह, जो कि पर्टिकुलर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से
बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, और उतनी व्यवस्था निगम द्वारा यहाँ पर अपने को पानी की व्यवस्था भी दी जाती है, रेत की भी व्यवस्था दी जाती है। साथ ही साथ हमारे कुछ व्यापारी द्वारा यहाँ पर फायर सिलेंडर की भी व्यवस्था की जाती है ताकि कुछ दुर्घटना यहाँ पर ना हो। उसी को दृष्टिगत देखते हुए हम ये चाहते हैं कि जितने भी आप रिटेल के ग्राहक हैं वो फटाका ग्राउंड में आके ही फटाके का क्रय किए करें। जैसे कि निगम प्रशासन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारियां तो की हुई है, फटाका व्यापारी संघ के द्वारा क्या तैयारियां की गई है? फटाका व्यापारी संघ के द्वारा सब अपनी अपनी दुकानों के बाहर, कुछ दुकानों के बाहर जैसे जिनके लग रहा है हर अल्टरनेट 3-4 दुकानों के बाहर आपको एक सिलेंडर की व्यवस्था भी दिखेगी। पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर रखते हैं ताकि कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि जनहानि को नुकसान हो। रेत भी हमारे यहाँ रेत भी रखते हैं बाल्टियों में भर कर, ताकि वहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम यहाँ पर वो व्यवस्था करते हैं। और भी कुछ सदस्यगण हमारे साथ में हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं निगम से, नगर निगम से और पुलिस प्रशासन से। जी बताएंगे आप। सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो बाहर बिक रहा है, ये फटाके जितने बाहर बिक रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनको जगह अलॉट नहीं हुआ है, आपको हम बता दें कि आज की स्थिति में हमारे लिए व्यापार अब केवल व्यापार नहीं रहा, बहुत लोग के लिए रोजी रोटी भी है ये। और तभी देखिए कि इतनी मंदी के दौर पे जहाँ कोरोना था, इतनी सारी मंदी थी, फिर भी यहाँ पे अभी भी 100 दुकानें खुली हुई, 100 लोगों ने दुकानें खोली है। उसके बाद भी अपन देखते हैं कि 50 से 60 दुकानें, जैसे मैं गलत नहीं होऊंगा, 50 से 60 दुकानें बाहर बिक रही है। और कहीं ना कहीं जो खरीदने वाले उनको तो लाइसेंस नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो लाइसेंस दे के नहीं खरीदते, हमसे पूछ के भी नहीं खरीदते। बट जो बाहर बिक्री उनको पहले बंद होनी चाहिए। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो शुरू से ही हमारा जो यूनियन रहा है इस मामले में सचेत करता है हमको, जब भी हम फटाका खोलते कि भाई आपको पूरी टीन लगाना है, चारों तरफ से आपको टीन से घेरना है। क्योंकि भाई अगर मेरे यहाँ भी किसी तरीके से कैजुअल्टी होने वाली है या मेरे से किसी दुर्घटना होती है तो दूसरी दुकान पर वो घटना ना फैले, इसके लिए हम पहले से ही टीन की व्यवस्था करके रखते हैं, रेत की व्यवस्था करके रखते हैं, पानी की व्यवस्था करके रखते हैं। आज तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने बोला कि भाई फायर सेफ्टी भी लगाई दीजिए। तो फायर सेफ्टी के लिए भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज शाम को बैठक बुलाई ली है कि उसके लिए भी अपन सोचेंगे, और सोचेंगे शायद निराकरण उसके लिए भी निकल चुका है। तो हम लोग अपनी तरफ से जितना कर सकते कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को दुख जब होता है जब हम इतना सारा टैक्स पे करके यहाँ आते हैं, चाहे निगम का टैक्स हो या फिर अपना स्वयं का टैक्स हो, उसके बाद बाहर बिना टैक्स दे के, बिना अनुमति के लोग फटाके की दुकान चला रहे हैं और लोग उससे जाके खरीद भी रहे हैं। तो हम लोगों को तो नहीं रोक सकते, हम प्रशासन से बस एक गुहार लगा सकते हैं कि भाई जब हमको वो लाइसेंस आवंटित किया है, अब हमसे जो वो लाइसेंस का टैक्स लिया है, नवीनीकरण लिया है, तो वो बाहर दुकानें बंद करें और जो बाहर के ग्राहक हैं उनको ग्राउंड में आने के लिए मजबूर करें। मैं इतना ही कहूँगा, और बाकी तो हमारे भाई लोग सब बोल ही दिए हैं। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने सुना कि फटाका व्यापारी संघ की क्या क्या मांगे हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो बिना लाइसेंस वाले लोग हैं वो अपने घरों में फटाके की बिक्री कर रहे हैं, किराना की दुकान में फटाके की बिक्री कर रहे हैं, आउटर एरिया में फटाके की बिक्री कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में जो लाइसेंसी फटाका व्यापारी लोग हैं इनकी बिक्री कुछ कम हो गई है। देखना यह है कि जिला प्रशासन, निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है और इससे अपने संज्ञान में लेती है या नहीं। कैमरामैन लक्ष्मीकांत चंदेल के साथ राहुल रामटेके, विजन टाइम्स न्यूज़।